गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, ये तो आप सभी जानते हैं कि बाबा जी अपनी संगत को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। ये साखी सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। तो संगत जी, आपके आगे यही बेनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। ये साखी एक सत्संगी परिवार की साखी है। ये परिवार एक साधारण सा परिवार था जो कि हरियाणा के रोहतक में रहा करता था। परिवार में पति पत्नी और दो बेटियां थी। पूरा परिवार हमेशा सत्संग और सेवा पर जाया करता था। बड़ी बेटी पढ़ाई के बाद रोहतक में ही एक छोटी सी नौकरी किया करती थी और छोटी बेटी अभी पढ़ रही थी। लड़की के पिता एक छोटी सी नौकरी किया करते थे। जब बड़ी बेटी शादी के लायक हो गई तो माता पिता ने उसका रिश्ता कर दिया और शादी की तारीख फिक्स हो गई। इन लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी कमाई के हिसाब से 5 तोले सोना खरीदा कि बेटी को शादी में दे सकेंगे। और साधारण से परिवार के लिए 5 तोला सोना खरीदना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि शादी में और भी बहुत से खर्च होने थे। और जैसे तैसे करके अपने जीवन भर की जमा पूंजी से उन्होंने शादी की सारी तैयारियां कर ली और कुछ पैसा रिश्तेदारों से उधार भी लिया। अभी शादी को 15 दिन का समय बचा था कि एक दिन ये लोग बाजार में शादी के कपड़े खरीदने गए हुए थे और पीछे से इनके घर रखे सोने को किसी ने चुरा लिया, क्योंकि सब जानते थे कि इनके घर शादी है। और जब ऐसा माहौल होता है तो चोरों के लिए चोरी करना बड़ा ही आसान होता है। तो खरीदारी करके ये परिवार वापस घर आया और अपने अपने कामों में लग गया, क्योंकि जिस संदूक में इन्होंने सोना रखा था वो वैसे ही पड़ा था जैसे ये रखकर गए थे। संदूक को देखकर लग नहीं रहा था कि घर में कोई आया और सोना ले गया। शादी से 5 दिन पहले बाबा जी का भंडारा सिकंदरपुर में होना था और इन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि हम सब एक बार बाबा जी के दर्शन करने जरूर जाएंगे। और फिर उन्होंने बाबा जी को अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन देने के लिए शादी का कार्ड भी पोस्ट कर दिया था। संगत जी, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम सत्संगियों के घर में कोई शुभ काम होता है तो उसका सबसे पहला इनविटेशन सतगुरु को दिया जाता है। तो कुछ दिन और बीते और सिकंदरपुर जाने का दिन भी आ गया। जिस दिन सुबह सुबह इन्होंने सिकंदरपुर के लिए निकलना था, उसके एक रात पहले इन्होंने सोचा कि सोने को निकाल कर अपने रिश्तेदार के घर दे आते हैं, जिससे कि सोना वहां सेफ रहे। लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि वो सोना तो 10 दिन पहले ही चोरी हो चुका है। तो जब इन्होंने संदूक खोला तो इनके होश उड़ गए। वहां संदूक में से सोना गायब था। तो ये सब बड़े ही परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब शादी कैसे होगी, लड़के वाले क्या सोचेंगे, बाकी सब रिश्तेदार भी तरह तरह की बातें बनाएंगे। फिर इन्होंने सोचा कि कल बाबा जी के दर्शन करके परसों जब वापस आएंगे तो सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन ये परेशानी कोई छोटी परेशानी नहीं थी। लड़की के पिता को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात बाबा जी से यही अरदास कर रहा था कि बाबा जी, अब सब आपके हाथ में है, आप अपने आप संभाल लेना। आपकी बेटी की शादी है, आपको ही देखना है। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे ये सब लोग बस में बैठ गए और 7 बजे के आसपास सिकंदरपुर पहुंच गए। और वहां उस दिन बाबा जी ने सवाल जवाब किए और सारी संगत को दर्शन दिए। और शाम को वो सब लोग वहीं रुक गए, क्योंकि अगले दिन बाबा जी ने सत्संग फरमाना था। तो अगले दिन का सत्संग सुनकर ये चारों लोग वहां से निकले और रात तक रोहतक पहुंच गए। फिर अगले दिन वही सोचने लगे कि अब करें तो क्या करें। किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप पुलिस में कंप्लेंट करवा दो। तो इन लोगों ने उसी दिन सुबह सुबह जाकर पुलिस में कंप्लेंट करवा दी। लेकिन शादी को अब 3 दिन ही बचे थे और पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं था कि 3 दिन में चोर को ढूंढ सके,
क्योंकि सोना चोरी हुए कुछ दिन बीत चुके थे और जिसने भी सोना चुराया होगा वो इतने दिन में तो सोने को बेचकर और शहर छोड़कर भाग गया होगा। तो पुलिस कंप्लेंट करवाकर लड़की के पिता अपने काम पर चले गए। तो जहाँ ये काम करते थे वहाँ के मालिक ने इन्हें बुलाया और एक थैला देते हुए कहा कि आप जब सिकंदरपुर गए हुए थे तो पीछे से एक सरदार जी यहाँ आए थे और ये 1.5 लाख रुपए देकर गए हैं और वो कह रहे थे कि वो आपके घर इन पैसों को देने गए थे, लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसीलिए वो यहाँ आ गए। ये सुनकर लड़की का पिता हैरान था कि ऐसा कौन हो सकता है और मैंने तो किसी से कोई पैसा नहीं लेना। तो लड़की के पिता ने अपने मालिक से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो कौन है और ये पैसे किस लिए दे रहे हैं। तो मालिक कहने लगा कि वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि ये बस आप उनको दे देना और बाकी की बात मैं खुद उनसे कभी कर लूँगा। और वो ये भी कह रहे थे कि 1.25 लाख के सोने के गहने अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से ले लेना और बाकी पैसे मेरी तरफ से बेटी को शगुन दे देना। ये सारी बात सुनकर लड़की का पिता बड़ा ही हैरान था। वो समझ तो गया था कि वो सरदार जी कौन थे, लेकिन वो बड़ा ही हैरान था क्योंकि इस तरह के वाक़ये उसने अभी तक सिर्फ सुने ही थे, लेकिन ऐसा चमत्कार उसके खुद के साथ पहली बार हो रहा था। थैला पकड़ते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देख मालिक ने पूछ लिया कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो लड़की के पिता कहने लगे कि पहले कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब सब ठीक है। यह कहकर लड़की का पिता वहां से वापस अपने घर लौट आए और रोते रोते अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी और बेटियों ने जब ये सब सुना तो सब के सब हैरान थे और सब कहने लगे कि हम बाबा जी के घर गए थे और पीछे से बाबा जी हमारे घर आ गए और एक ही पल में हमारी परेशानी दूर कर दी। फिर अगले दिन दोबारा से सोना खरीदा गया और बेटी की शादी करवाई। तो संगत जी, जब हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास है और हम गुरु के हुक्म में रहकर चलते हैं तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे सारे काम खुद आगे होकर करवाते हैं। वो हर मुसीबत में हमारी संभाल जरूर करते हैं। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।